हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ट्रिनिटी कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की, जिसमें अपने बताया मैंने आपको कि कैसे न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स के अंदर, और ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था। लास्ट जो टॉपिक रह जाता है इस चैप्टर में उसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में लास्ट जो टॉपिक है वो है रूमिनेंट्स या फिर न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अपना लास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो मतलब जो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनके अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन कंप्लीट होता है। पहली बात, जो ग्रास ईटिंग एनिमल है यानी घास खाने वाले जो जानवर हैं उनको हम कहते हैं हार्बीवोर, शाकाहारी होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हार्बीवोर्स यानी कि ऑटोट्रॉप्स को खाने वाले होते हैं हार्बीवोर, और ये खाते हैं ग्रास, और ग्रास के अंदर पाया जाता है एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कई तरीके के होते हैं। जो ग्रास के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है सेल्यूलोज। क्या होता है? सेल्यूलोज। एक बात जो आपको याद रखनी है, सेल्यूलोज को ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट। ह्यूमन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं हार्बीवोर, और इसको डाइजेस्ट करने वाले जो एनिमल हैं जो हार्बीवोर हैं उनको कहते हैं रूमिनेंट्स। और ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रूमिनेशन। जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस प्रोसेस के माध्यम से रूमिनेंट्स डाइजेस्ट कर पाते हैं सेल्यूलोज को, उस प्रोसेस को कहते हैं रूमिनेशन। और ये जितने भी हार्बीवोर हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनको कहते हैं रूमिनेंट्स। ये कुछ मेन और स्टार्टिंग बातें हैं रूमिनेंट्स के बारे में। आगे चलते हैं। आपने देखा होगा जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, चाहे काव है, बफेलो है, गोट है, सीप है, ये रेस्टिंग टाइम में बैठे रहते हैं और च्यूइंग करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, जबकि उस टाइम ये फूड नहीं कंज्यूम कर रहे होते। क्यों होता है ऐसा? ये क्या करते हैं रूमिनेंट्स, ये दे टेक ग्रास विदाउट चेविंग। बिना चबाए ग्रास को बहुत क्विकली, बहुत जल्दी ये स्वेलो करते रहते हैं, निगल जाते हैं एक बार में जब ये खाने बैठते हैं। और जिस पार्ट में ये रूमिनेंट्स ग्रास को इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं ग्रास को स्टमक में, स्टमक के कई सारे पार्ट होते हैं इसके, जिस पार्ट में करते हैं उसका नाम है र्यूमेन। क्या है उसका नाम? र्यूमेन। और र्यूमेन वाला जो पार्ट है यहाँ क्या आ गई है अब? ग्रास यानी घास, जो कि कैसी है? विदाउट चेविंग, बिना चबी हुई घास है। तो र्यूमेन में इस ग्रास का क्या है, ये पार्शली डाइजेस्ट होती है। पार्शली डाइजेस्ट यानी आधी अधूरी डाइजेस्ट होती है, और इस आधी अधूरी ग्रास जो कि पार्टली डाइजेस्ट हो चुकी है इसको कहते हैं कड़। क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? कड़। अब ये कहाँ है? र्यूमेन में। अब यहां से स्वेलो बैक यानी इसको वापस कहाँ लाया जाता है? माउथ में। इसको दोबारा ये माउथ में लाते हैं छोटे छोटे लम्स में, यानी बहुत कम मात्रा में, और इसको क्या करते हैं? च्यू यानी चबाते हैं। और चबाने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो है स्टमक का वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे डाइजेशन की प्रोसेस होती है। ये जो प्रोसेस है इसको रूमिनेशन कहते हैं और इन एनिमल्स को कहेंगे रूमिनेंट्स।
आगे बात करते हैं इसी के बारे में। तो इनके जो स्टमक होता है उसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है इनका स्टमक। र्यूमेन कौन कौन सा होता है? र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और अबुमेशम। ये 4 पार्ट होते हैं रूमिनेंट्स के स्टमक के, यानी कि रूमिनेंट का जो स्टमक है वो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, 4 पार्ट में डिवाइड होता है और ये अलग अलग होते हैं। ये दोनों जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं या जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे फूड या ग्रास जो है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है। तो होता क्या है, ये फूड जो है अपना या ग्रास जो है इनकी, इसको ये विदाउट च्यो स्वेलो करते हैं यानी निगल लेते हैं और इसको पहुंचा देते हैं कहाँ? र्यूमेन में। कहाँ पहुंचा देते हैं? र्यूमेन में। र्यूमेन और रेटिकुलम आपस में कनेक्ट होता है। ये दोनों का जो फूड है आपस में मिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ इन दोनों पार्ट्स में ये जो ग्रास है ये पार्टली डाइजेस्ट होती है। कैसी होती है? पार्टली डाइजेस्ट। पार्टली डाइजेस्ट हुए वाली जो ग्रास है उसको कहते हैं कर्ड, इसीलिए इनको कर्ड चेविंग एनिमल भी कहा जाता है। इसके बाद इसको वापस ये मुंह में लाते हैं। कहाँ आती है ये? माउथ में। रेस्टिंग टाइम के, जब ये रेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्टिंग टाइम के दौरान इसको ये वापस माउथ में लेके आते हैं, इसको चबाते हैं, इसमें मिक्स करते हैं फूड में। फूड में क्या करते हैं? सलाइवा मिक्स करते हैं और सलाइवा मिक्स करने के बाद इसको पहुंचा देते हैं ओमेशम में। ओमेशम, एक बात बताऊं मैं आपको, रूमेन लार्जेस्ट पार्ट होता है इनका स्टमक का, ओमेशम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट। यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, यहाँ पड़ा रहता है फूड या ग्रास या कड़ भी कह सकते हैं, और यहाँ के बाद कड़ आती है एबोमेसम में। अबोमेसम में कुछ एंजाइम्स या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम भी कह सकते हैं आप इनको। तो ये एंजाइम्स इसमें मिक्स होते हैं, फूड जो है वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट करता है और आधा पर्दा डाइजेस्ट और हो जाता है, और भी परसेंटेज में डाइजेशन हो जाता है। यहाँ के बाद फूड पहुँचता है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचने के बाद वही प्रोसेस जो ह्यूमन में होती है, कुछ जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड किए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, और फूड जो है वो यहाँ कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसा कि हमने देखा था कहाँ? ह्यूमंस के अंदर। कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको एसिमिलेट किया जाता है, और जो बचा हुआ जो फूड है इनका स्मॉल इंटेस्टाइन वो लार्ज में जाता है और वहाँ स्टोर होता है और उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरी प्रोसेस है न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स या रूमिनेशन की या कर्ड चेविंग एनिमल्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बात जो आपको याद रखनी है कि रूमिनेंट्स में ऐसा प्रोसेस क्यों पाया जाता है, इनमें जो वापस चबाने का प्रोसेस क्यों है, क्यों ये कट चेविंग करते हैं, तो ऐसा एग्जैक्ट इसलिए होता है क्योंकि हार्बीवोर जितने भी होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, इनका ऑलमोस्ट क्या होता है कि इनको खतरा रहता है कार्निवोर एनिमल से। तो इनको एक विशेष, एक स्पेशल क्वालिटी दी है गॉड ने या फिर नेचर ने कि ये जब ईटिंग का टाइम इनका होता है, फूड कंज्यूम करने का टाइम होता है, तो ये बहुत जल्दी फूड को निगल लेते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। क्योंकि अगर वो वहाँ पे पूरा प्रोसेस वही होता कि भाई उसको फूड को कंज्यूम करते, चबाते, फिर निगलते, इसमें बहुत टाइम लग जाता। तो एक बार में ये क्या करते हैं, फूड स्टोर कर लेते हैं, खाते नहीं है, स्टोर कर लेते हैं, फिर अपने निकल जाते हैं कहीं रेस्ट, जहाँ पे रेस्ट करते हैं, जहाँ इनको डेंजर फ्री एरिया होता है, और बैठते हैं, रेस्ट करते हैं और वापस उसको चबाते हैं और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं।
आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा और हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। कल से हम चैप्टर नंबर 3 या फिर 4 स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन सा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।